जो कोई भी पेशेंट जो हमारे क्लिनिकल ट्रायल में आता है वेल अवेयर नहीं होता या उसको पता नहीं होता कि मुझे शुगर है या नहीं है, तो जब वो हमारे क्लिनिकल ट्रायल में आता है, एक तो ये है क्लिनिकल मेथड के अंदर हम शुगर चेक कर लेते हैं। इसके अलावा उसकी लैब इन्वेस्टिगेशन में जो हमें फर्स्ट ऑफ ऑल जो टेस्ट करवाना पड़ता है वो कौन सा है सर? उसमें एक तो हमें ब्लड शुगर जो है फास्टिंग यानी खाली मैदा, वो भी तकरीबन मिनिमम 8 घंटे की फास्टिंग हो, वो शुगर का पता होना चाहिए, चेक करनी चाहिए। उसके बाद खाने के 2 घंटे बाद, किसी भी खाने, ख़ास तौर पे जो मेन मील है पेशेंट का, उसके बाद 2 घंटे बाद चेक करनी चाहिए। एक तो ये है, बल्कि हम यूजुअली अपने पेशेंट्स को एक चार्ट देते हैं, कोई हफ्ता 10 दिन की शुगर वो चेक करके आएँ। उसमें फास्टिंग भी खाने के 2 घंटे बाद, अगर एक दिन नाश्ते के बाद किया, अगले दिन दोपहर के खाने के बाद कर ले, अगले दिन शाम के खाने के बाद कर ले। तो एक तो ये है कि ब्लड शुगर हम चेक करते हैं फास्टिंग, और पोस्ट प्रेंडियल उसको हम कहते हैं, जो खाने वाली होती है अपनी लैंग्वेज में। जी। दूसरा ये तरीका है कि एक टेस्ट होता है HbA1c, जो कि आपको पिछले 3 महीने की एवरेज बताता है। जी। हाँ, उसमें जो शुगर वाले मरीज़ होते हैं जिनको हम कंट्रोल के लिए तो हम 7 से नीचे, लेकिन अगर एक HbA1c एक पेशेंट की अगर 5.6 तक है या इससे नीचे है, तो इसका मतलब है कि उसको शुगर का इम्कान नहीं है उस वक्त। अगर वो 5.7 से लेके 6.5 तक है, तो उस कंडीशन को हम प्री डायबिटीज़ कहते हैं, यानी डायबिटीज़ की आप पहली स्टेज समझ लें। एक वार्निंग होती है एक मरीज़ के लिए कि आपको शुगर होने का ख़तरा है। और उसमें जो, और अगर 6.5 से यानी 6.5 से ऊपर अगर आ रही है HbA1c, तो वो यूजुअली उस बंदे को शुगर की बीमारी होती है, डायबिटीज। और उसके लेवल हम जो फास्टिंग और खाने के बाद वाले लेते हैं, फास्टिंग शुगर एक आम बंदे की जिसको शुगर की बीमारी नहीं है, वो 60 से लेके 100 के दरमियान होनी चाहिए फास्टिंग ब्लड शुगर, और खाने के बाद वाली भी वो 60 से लेके 140 तक होनी चाहिए। ये 2 लेवल हैं। अगर किसी की, यानी जो फास्टिंग आप बता रहे हैं वो 60 से 100 होनी चाहिए, 100 और इससे ऊपर ना हो। नहीं, इसके ऊपर ना हो। अगर इसके जो ऊपर आ रही है तो अब नॉर्मल है। जो खाने के बाद वाली खाने के बाद वाली जो है वो भी 60 से लेके 140 उसकी लोअर। अब कई पेशेंट कहते हैं जी मेरी शुगर खाने के बाद 80 आई है, वो नॉर्मल है, वो समझते हैं, कहते हैं जी लो हो गई है। हाँ, जो मरीज दवाई ले रहे हैं उसमें हम उसको ऊपर ज़रा रखना चाहते हैं, ताकि हाइपोग्लाइसीमिया में हम कब जाएंगे, या 60 से नीचे होगा? हाइपोग्लाइसीमिया ने 70 या 60 से नीचे, हम यूजुअली पेशेंट को कहते हैं कि वो कोई 90 से लेके 110 के दरमियान फास्टिंग रखे। वो इसलिए, आल्दो 80 भी उसकी नॉर्मल होगी, लेकिन जितनी लोअर साइड पे होगी उसमें हाइपोग्लाइसीमिया में जाने के चांसेस बढ़ जाए, इसलिए हम उसको हाइपोग्लाइसीमिया से बचाने के लिए